अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम क्लास 7 काउंटडाउन मैथ में से 7B एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास टेबल दी गई है जिसमें कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यहाँ से मिली हुई है, प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। मैं कोशिश करूँगा कि सिंपल में से सिंपल मेथड को यूज़ करके जो आपको आसान मेथड लगे, क्योंकि प्रॉफिट कास्ट ये सेलिंग प्राइस निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं, वही यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा जो सिंपल मेथड होगा। अब देखें कि कास्ट प्राइस मिली हुई है, सेलिंग प्राइस मिली है, प्रॉफिट हम और प्रॉफिट परसेंटेज किस तरीके से निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का हमारे पास सिंपल मेथड क्या होता है कि आपको जब भी प्रॉफिट निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट में से हम किस तरीके से निकालते हैं कि हम सेलिंग प्राइस जो हमारे पास होती है उसको माइनस करते हैं किससे, कास्ट प्राइस में से। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है कि प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारे पास बराबर होता है किससे, सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी दी गई है, हमारे पास 650 दी गई है। तो हमारे पास ये प्रॉफिट हमारे पास निकालने के लिए जो हमारे पास है 650 और माइनस करेंगे किससे, कास्ट प्राइस से। माइनस कास्ट प्राइस हमारे पास कितनी दी गई है, हमारे पास 500 जो हमारे पास है 20 दी गई है। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट निकल जाएगा वो हमारे पास कितना निकलेगा, प्रॉफिट हमारे पास आ जाएगा 130 का। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 130, ये हमारे पास क्या मिल गया कि प्रॉफिट मिल गया। तो फर्स्ट टेबल में हमारे पास यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 130। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। प्रॉफिट परसेंटेज का हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि प्रॉफिट परसेंटेज का जो फार्मूला होता है ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, तो हमारे पास जो प्रॉफिट मिला हुआ है, प्रॉफिट जो मिला हुआ है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, कॉस्ट प्राइस से, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, अब हमारे पास ये फार्मूला मिल गया। फार्मूले में जस्ट आप क्या करेंगे, पुट करेंगे। प्रॉफिट हमें कितना मिला है, 130 का मिला है, ये हमारे पास 130, और डिवाइड बाय हमें कास्ट प्राइस जो मिली हुई है वो कास्ट प्राइस हमारे पास कितनी दी गई है, हमारे पास 500 हमारे पास 20 की है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हम 100 से। ठीक है, अब देखेंगे ये हमारे पास 10 में कैंसिल हो गया, ये हमारे पास 113 से हमारे पास हो जाता है, और हमारे पास 413 से हमारे पास क्या होता है कि 50 हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय हमारे पास 4, और ये मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 100। 1 तो किसी काम का नहीं है क्योंकि 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ये हमारे पास 1 4 जा हमारे पास 1 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास 2 4 जा 8 हो जाएगा। 2 10 में से बचे तो हम इसको देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 40, और 40 में 4 की टेबल कितनी बार लगती है, हमारे पास 5 बार लगती है। तो जो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज मिला वो हमारे पास क्या मिला, 25 प्रॉफिट परसेंटेज मिला। तो ये हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज में 20 यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हमारे पास सेकंड में क्या है कि कास्ट प्राइस दी गई है, सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। ये भी मैं इसका सिंपल मेथड आपको बताऊंगा कि हम किस तरीके से, अगर कास्ट प्राइस मिली हुई हो तो हम जो सेलिंग प्राइस है उसको किस तरीके से निकालेंगे। अगर सेलिंग प्राइस आपको मिल जाएगी तो आप इसमें से माइनस करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ये फार्मूला याद रखना। फार्मूले ज़्यादा होते हैं कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकालने के, लेकिन मैं क्या करूँगा, आपको सिंपल मेथड दिखाऊंगा, जो सिंपल मेथड वे होगा वही आपको बताऊंगा कि आपको आसान लगे। अब देखेंगे सिंपल फ्रॉम मेथड हमारे पास क्या है इसका, कि इसका एक फार्मूला आप याद रखें कि जब भी आपको कास्ट प्राइस मिली हो और जो हमारे पास परसेंटेज मिली हो, प्रॉफिट परसेंटेज मिला हो, तो उसमें से सेलिंग प्राइस हम किस तरीके से निकालते हैं कि हमारे पास ये एसपी हम यहाँ पे लिखेंगे। इसका मैं फार्मूला बता रहा हूँ, वो फार्मूला आप याद रखना कि हम एसपी को यहाँ पे रखेंगे, और ये हमारे पास सेलिंग प्राइस निकालनी है तो हम क्या करेंगे, कास्ट प्राइस का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, और ये मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, प्लस में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज मिला होगा। ठीक है, जो हमें प्रॉफिट मिला होगा उससे करेंगे, और डिवाइड करेंगे किससे, 100 से डिवाइड करेंगे। ये फार्मूला आप हमेशा याद रखना। इसी फार्मूले से आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो आपको आसान लगेगा, क्योंकि और मेथड जो होते हैं वो ज़्यादा टफ होते हैं।
अब इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं कि पुट करने में क्या होगा हमारे पास, ये हमारे पास हो गई सेलिंग प्राइस, और ठीक है कास्ट प्राइस हमारे पास कितनी मिली है। देखें यहाँ पे हमारे पास कास्ट प्राइस जो हमारे पास है 48 है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 48 को यहाँ पे रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो यहाँ पे हम 100 रखेंगे, 100 में सम करेंगे जो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज मिला हुआ है कि कितना मिला है 15 मिला हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास 15 आ गया और डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें इन दोनों को आप सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 115 आएगा। ठीक है, 100 हमारे पास ये 15 आएगा क्योंकि 100 प्लस में 15 तो, और उसके बाद मल्टीप्लाई आ जाएगा क्या 48 मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाय आप क्या करेंगे कि हमारे पास 100 आ गया। अब यहाँ पे आप सिंपल मेथड में इनको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं कि 100 को आप टेबल लगाएं 2 की और इसको भी टेबल लगाएं 2 की, उसके बाद जो बचेगा आपको वो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद जो यहाँ से बचेगा उसको डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर आपको यहाँ नहीं करना तो जल्दी में से आप क्या करें 48 को 115 से क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो जवाब आएगा, ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेटर के हिसाब से करें या ऐसे ही करेंगे, तो इसका जो आपके पास जवाब आएगा वो कितना आएगा 5500 और ये 20 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे आप किससे 100 से। ठीक है, अब देखेंगे हमारे पास इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास जो जवाब आएगा वो कितना आएगा 55.2 जवाब आएगा। ये हमारे पास क्या मिल गया, हमें क्या कास्ट प्राइस मिल गई इसकी, सॉरी जो हमारे पास सेलिंग प्राइस मिल गई। ठीक है, अब इसकी जो सेलिंग प्राइस हमें कितनी मिली 500 और ये हमारे पास पॉइंट जो हमारे पास क्या है कि 2 यहाँ पे हम रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, जो प्रॉफिट निकालना है कि प्रॉफिट हमें कितना मिला। तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास सिंपल फार्मूला, प्रॉफिट निकालने के लिए आपके पास सिंपल मेथड है कौन सा कि आप सेलिंग प्राइस को माइनस कर दें किससे कास्ट प्राइस से, तो आपके पास क्या मिल जाएगा कि आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अब देखें कि हमारे पास कितना है कि 5.2 माइनस हमारे पास कितना है कि क्या किससे माइनस करना है, जो हमारे पास 48 है। ठीक है, इनको आप माइनस करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो कितना जवाब आएगा, आपके पास 7.20 जवाब आ जाएगा। तो हमारे पास इसका 7.20 यहाँ 2 रखें तो ये हमारे पास क्या आ गया कि इसका जवाब आ गया, तो हमारे पास ये 7.20 यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, ये आपको सिंपल मेथड आपको आसान है, इसके मेथड के हिसाब से आप करेंगे तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। इस मेथड से आप सही तरीके से जो आंसर है वो निकाल पाएंगे स्मॉल अमाउंट को, सॉरी टाइम में। अब देखेंगे आगे हमारे पास क्या पूछा गया है कि सेलिंग प्राइस दी गई है, परसेंटेज भी दिया गया है, प्रॉफिट पर पूछ रहा है और जो हमारे पास कास्ट राइट पूछ रहा है। तो इसका भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल मेथड बताऊं कि सिंपल मेथड से आप किस तरीके से निकाल पाएंगे। अब देखें कि कास्ट प्राइस निकालने का क्या मेथड होता है। अगर आप देखें कि कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी चीज़ हमारे पास है जिसका हमारे पास प्रॉफिट जो मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है कि 15% मिला हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉफिट है वो कितना परसेंटेज है 10% हमें मिला हुआ है और कास्ट प्राइस हमसे पूछ रहा है। अब देखें कि अगर हमारे पास ये चीज़ हमें मिली हुई है 10% मिला हुआ है तो हम किस तरीके से इसको निकालेंगे कि यहाँ पे हम देखेंगे अगर हम कोई भी चीज़ सेल करते हैं, अगर देखें इस पे हमारे पास क्या है कि हमने सेल किया है, सेलिंग प्राइस जो हमारे पास है वो कितनी है, हमारे पास 242 हमारे पास मिली हुई है। ठीक है, अब इसमें से हमारे पास प्रॉफिट जो मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है कि हमारे पास 10% मिला हुआ है। कितना प्रॉफिट हमारे पास मिला हुआ है 10% हमारे पास यहाँ पे क्या है कि प्रॉफिट मिला हुआ है। अगर 10% हमारे पास प्रॉफिट मिला हुआ है तो देखें कि अगर हमें प्रॉफिट कास्ट प्राइस का मालूम नहीं है तो अगर हम कोई भी चीज़ सेल करते हैं 100 की हम सेल करते हैं, 100 में से हम लेते हैं और 100 में से सेल करते हैं तो हमारे पास ये 0 मतलब कि कोई प्रॉफिट ना लॉस मिला। अगर हम कोई चीज़ 100 की लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं कि 110 में से क्या करते हैं कि सेल करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि 10% प्रॉफिट मिलता है। ये आपको फार्मूला याद होगा कि अगर हम 10% क्या मिला प्रॉफिट मिला, तो वही हम क्या रखेंगे कि यहाँ पे हम सेम रखेंगे।
ठीक है। तो हमें कास्ट प्राइस मालूम करने के लिए यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस रखेंगे 200, जो हमारे पास क्या मिला हुआ है कि 2 मिला हुआ है, 244 मिला हुआ है। और परसेंटेज हमें कितनी मिली हुई है? परसेंटेज जो हमें मिली है हमसे 100%, मतलब कि वो 100 में से 100, मतलब कि उसमें आपने 15%, 10% जो उसमें आपने ऐड कर दिए। कितने परसेंट आपने उसमें ऐड किए? 10% जो 100 में से आपने उसमें ऐड किए, तो उसमें 100% ऐड करने के बाद हमारे पास ये क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉफिट है। 10% था, 100 में से आपने ली, उसके बाद 10% उसमें ऐड किया, तो हमारे पास 110 हो गया। और उसके बाद ये सेलिंग प्राइस हम सेम लिखेंगे, इज इक्वल्स 200 हमारे पास 40 डिवाइड बाय, ये हमारे पास परसेंटेज निकल, इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास 1 और ये 10 डिवाइड बाय हम क्या करेंगे कि 100 करेंगे। ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखें आगे आपको क्या करना है कि आप इस 100 जो हमारे पास है 110 को 100 से डिवाइड करें। उसके बाद जो आपको जवाब मिलेगा वो आप यहाँ पे रखेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे ठीक है, अब देखेंगे इस 100 को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं कि हमारे पास ये 100, ठीक है, और ये हमारे पास 110 को हम इससे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जवाब क्या आएगा? ये हमारे पास 100 की यहाँ पे आप टेबल लगाएंगे तो आपके पास 10 बचेगा। ठीक है, अब 10 पे तो टेबल नहीं लग रही, तो यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद हम दोबारा क्या करेंगे कि यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि यही हमारे पास 100 की टेबल लगाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगी? ये हमारे पास 0 बचेगा। तो हमारे पास क्या जवाब मिला? 1.1 मिला। सेम 1.1 आपको यहाँ पे क्या करना है कि पुट करना है। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको जवाब क्या मिला? 1.1 मिला। अब देखें कि कास्ट प्राइस इज इक्वल्स 200, ये हमारे पास 40 डिवाइड बाय आप क्या करेंगे? 1.1 लगाएंगे, जो हमने आपको यहाँ पे बताया। अब देखें पॉइंट को ख़त्म करने के लिए यहाँ से पॉइंट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब हमारे पास 1111 हो गया और हमारे पास 200, ये हमारे पास 2420 हो गया। अब इसको क्या करना है कि ख़त्म करना है। कैसे आप ख़त्म करेंगे इसको कि आप देखें कि यहाँ पे टेबल लगाएं। किसकी टेबल आप लगाएंगे? 111 की टेबल्स लगाएं। ठीक है, 111 की टेबल लगाएं। एक बार हमारे पास ये 111 जा 111 हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास 211 जा कितना होता है? 22 होता है। 211 जा 22, इसमें से 2 बचे तो हम इसको देंगे। ठीक है, इसको जैसे आप 2 देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और ये 211 जा 22 हो जाएगा। बाकी जो हमारे पास 0 बचा वो हमारे पास के साथ सम होगा। तो हमारे पास जवाब क्या आया? 2 और प्लस में ये 20 आ गया। ठीक है, अब ये जो 20 आपको आ गया, ये हमारे पास क्या हो गया कि सेलिंग प्राइस मिल गई। यही आप क्या करेंगे कि यहाँ पे पुट करेंगे 220, आपको क्या मिला? सेलिंग प्राइस मिली। ठीक है, अब जो आपको सेलिंग प्राइस मिली 220 सेलिंग प्राइस मिली, इसमें से आपने माइनस करना है किसको? 242 को। अगर देखें कि प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम प्रॉफिट निकालने के लिए वही क्या करते हैं कि हमारे पास जो सेलिंग प्राइस होती है उसको माइनस करते हैं। किससे माइनस करते हैं? कास्ट प्राइस से। तो हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है प्रॉफिट। ठीक है, अब देखें कि हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी है? 200 हमारे पास 22 है, 242 है। ठीक है, 242 हमारे पास क्या है कि सेलिंग प्राइस है। इसमें से 220 हम क्या करेंगे कि माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? 22 बचेगा। अब ये जो 22 हमारे पास मिला, ये हमारे पास क्या मिला? प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट हमारे पास क्या मिला? 22। तो इस 22 को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया कि ये हमारे पास प्रॉफिट हो गया। सिंपल मेथड आपको आ गया कि आपने क्या करना है, सीपी को आपने जितना आपको परसेंटेज मिल रहा है प्रॉफिट परसेंट, उसको आप 100 में प्लस करें।
जो 100 में प्लस करने के बाद आप उसको क्या करेंगे, डिवाइड करें। डिवाइड परसेंटेज निकालने के लिए हमने क्या किया कि इसको 100 से डिवाइड किया, इसको डिवाइड करेंगे 1.1 आ गया आपको जवाब। जो जवाब मिला उसको आप डिवाइड करेंगे, आपको कास्ट प्राइस मिल जाएगी। बिल्कुल आसान तरीका आपके पास ये है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि कास्ट प्राइस निकाल सकते हैं। सीपी का फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया, एसपी का, कि आपने क्या करना है कि सीपी को मल्टीप्लाई करना है इससे और डिवाइड करना है 100 से, आपको एसपी मिल जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि एक और हमारे पास रहता है जिसमें हमारे पास क्या पूछा गया है, कास्ट प्राइस पूछी गई है और आपको क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है। अब आपको प्रॉफिट और क्या मिला है कि यहाँ पे प्रॉफिट और एसपी पूछ रहा है। इसका भी मैं आपको सिंपल मेथड बताऊंगा कि जब आपको एसपी मिली हो और जो प्रॉफिट मिला हो उसमें से आपने किस तरीके से निकालना है। ठीक है, अब देखेंगे मैं यहाँ पे आपको कोशिश करता हूँ को समझाऊँ कि हम किस तरीके से निकालेंगे। कि हमारे पास फार्मूला क्या है प्रॉफिट का, हमारे पास प्रॉफिट का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है कि सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, तो हमारे पास क्या मिल जाता है, प्रॉफिट मिल जाता है। ये फार्मूला हमने देखा है। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिला हुआ है कि 56 आपको क्या है कि प्रॉफिट मिला हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस भी आपको मिली हुई है। सेलिंग प्राइस आपको कितनी मिली है, 200, जो हमारे पास 56 आपको सेलिंग प्राइस मिली हुई है, माइनस क्या है कि हमारे पास कास्ट प्राइस। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, एक्स रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है कि इसमें से निकालनी है। तो हम देखेंगे जो हमारे पास ये एक्स हमारे पास यहाँ पे माइनस में इस तरफ लेके आए, क्योंकि हमें ये चीज़ पूछ रहा है। इसको आप इस तरीके से लेके आएंगे तो आपके पास ये जवाब क्या आ जाएगा कि हमारे पास एक्स और ये प्लस में हमारे पास 56 और ये हमारे पास इक्वल्स हमारे पास 256 हमारे पास है। ठीक है, अब देखें कि एक्स हमें निकालनी है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो हमारे पास ये क्या बचेगा, एक्स इज इक्वल्स हमारे पास 2, ये हमारे पास 56 और माइनस ये यहाँ पे प्लस का इस तरफ गया तो माइनस का हो गया, ये हमारे पास 56 हो गया। तो हमारे पास x इज इक्वल्स, इसको आप माइनस करेंगे तो 256 को आप 56 माइनस करेंगे तो आपके पास जवाब क्या बचेगा, 200 जवाब बचेगा। तो ये आपके पास क्या है कि कास्ट प्राइस मिल गई x जो हमारे पास थी। आप इसको क्या करेंगे, इस जगह पे पुट कर दें 200। ठीक है, 200 हमारे पास क्या मिल गई कि ये मिल गई। अब इसमें से क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। सिंपल हमारे पास ये मेथड भी है, तो हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज को निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है। प्रॉफिट परसेंट क्या, कास्ट प्राइस डिवाइड बाय आप प्रॉफिट आप ऊपर रखेंगे। ठीक है, डिवाइड बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई कर दें 100 से, ऊपर कास्ट प्राइस डिवाइड बाय ऊपर प्रॉफिट, नीचे हमारे पास ये क्या होगा कि कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आप पुट करें, किस तरीके से करेंगे, प्रॉफिट आपको कितना मिला, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है ना यहाँ पे, प्रॉफिट आपके पास 56 है। ठीक है, 56 आपको क्या है कि प्रॉफिट है, 56 डिवाइड बाय आपको कास्ट प्राइस कितनी मिली, हाँ 200 मिली, तो 200 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास 100। ठीक है, आप इसको कैंसिल करें, ये जो 2 0 इसमें कैंसिल हो गए और ये 1 2 ज़ा 1 और ये हमारे पास 2 2 ज़ा 4, एक बचा इसको दिया हमने 8 से 2 ज़ा 16 होता है। तो हमारे पास जवाब क्या मिला, पर जो परसेंटेज मिली वो हमारे पास 28 मिली। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे कि यहाँ पे पुट कर दें कि हमारे पास कितनी मिली, 28 मिली। तो ये हमारे पास था सिंपल मेथड जो मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 सॉल्व हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इस सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ऐसे ही आपको ये सारी मैथ जो है मिल जाएगी। आपको यहाँ पे साइंस के लेक्चर भी मिलेंगे और जो हमारे पास और भी बहुत सारे आपको लेक्चर यहाँ पे मिलेंगे।